I, Chaman Lal Thakur, lecturer in chemistry, Government Senior Secondary School, Buldwada, District Mandi, welcome you all in Har Ghar Pathshala, a program run by Government of Himachal Pradesh. For class plus 2, subject chemistry, unit number 11, and the topic is alcohol, phenol, ether. I welcome you all in this topic, alcohol, phenols and ether. We will study in this topic chemical properties of alcohol, reaction involving cleavage of oxygen हाइड्रोजन बॉन्ड. सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एसिडिक करैक्टर ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, ये पहला सब टॉपिक है. दूसरा सब टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स. थर्ड है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस. फोर्थ है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट. एंड फिफ्थ है रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड एसाइलेशन. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. देखिए अल्कोहल दो तरह से बिहेव करता है, एज न्यूक्लियोफाइल भी और एज इलेक्ट्रोफाइल भी. अब देखेंगे व्हेन अल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल. ये देखिए हमारे पास अल्कोहल है, ये देखिए कैसे काम करेगा. प्लस ये कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है तो ये देखिए कार्बोकेटायन ये अप्रोच करेगा इस अल्कोहल के लोन पेयर को, और हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ऐसे बन जाएगा HC इस तरह से. अब क्या होगा, ये लूज कर जाएगा H पॉजिटिव को, लूज कर जाएगा तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, और H पॉजिटिव इस तरह से ये अल्कोहल का प्रोडक्ट बन जाएगा. दूसरा व्हेन अल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल. जब ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा तब क्या होगा, तब ये सारा का सारा टूटेगा. अब देखो ये ROH, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम दोबारा लिखते हैं RCH2OH. हमने एक कार्बन को चेन से बाहर निकाला. अब देखिए ये H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या कर देगा, ये RCH2OH ट्वाइस, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ को, ये इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. तो अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको अटैक करेगा. अब इसको अटैक किया तो हमारे पास इस तरह से मॉलिक्यूल बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल आएगा. इंप्लाइज देयर बाई कि ये जो OH है इट विल बी रिप्लेस्ड बाई Br नेगेटिव. यानी कि यहाँ पे अल्कोहल क्या बिहेव कर रहा है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल. थोड़ा और आगे देखते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा और. ये देखिए ये हमारे पास अल्कोहल का ही एक इमेज है. इसमें हम देखते हैं कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ऑक्सीजन इट एक्वायर्स नेगेटिवली चार्ज. ऑक्सीजन ने नेगेटिवली चार्ज एक्वायर कर लिया और हाइड्रोजन के ऊपर भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ गया. मतलब ये बीच के जो दो बॉन्ड्स हैं ये बन गए हमारे पास
पोलर बॉन्ड्स। अब पोलर बॉन्ड बने तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर ये H पॉजिटिव बाहर निकलता है तो हमारे पास जो रिएक्शंस होंगे वो ये 3 रिएक्शन होंगे। फर्स्ट इज एसिडिक नेचर, अल्कोहल का एसिडिक रिएक्शन जो होंगे, दूसरा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होंगे, और तीसरा रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट। और दूसरा, अगर ब्रेक कार्बन के पास से होता है यानी कि OH बाहर निकल जाता है तो हमारे पास जो रिएक्शन होंगे वो होंगे रिएक्शन विद PCl3, PCl5 और जिंक प्लस HCl के साथ। दूसरा रिएक्शन जो होंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, और तीसरे होंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स में हम ये पढ़ेंगे फर्दर। अब एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, अब एसिडिक ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखो एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर, H पॉजिटिव डोनेट करते हैं वो, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे दे इजीली डोनेट प्रोटॉन, वो इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर देंगे। अब ये देखिए हमारे पास अल्कोहल है और इसका रिएक्शन वाटर के साथ, ये हमारे पास वाटर है, इसको OH2 के रूप में हमने लिख लिया। अब देखो क्या होता है, बीइंग ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला गया, ये शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ को। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वाला ऑक्सीजन का पेयर इधर को आ गया। अब हमारे पास क्या हुआ, H3O पॉजिटिव, यहां से ये सारे मिलकर के क्या बना दिया इन्होंने, H3O पॉजिटिव आयन, और बीच में बन गया एल्कोक्साइड आयन, यानी कि ये प्रोटोनेटेड वाटर बन गया और बीच में एल्कोक्साइड आयन। अब एल्कोक्साइड आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा अल्कोहल उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना कम स्टेबल होगा उतना वो कम एसिडिक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल है, जो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन, यानी कि एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के ऊपर ये जो एसिडिटी है अल्कोहल की वो डिपेंड करती है। अब ये हमारे पास अल्कोहल, 3 तरह के जो अल्कोहल हैं हम उनको देखते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी अल्कोहल। अब देखिए यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि R ने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड पेयर, उसको रिपेल कर रहा है बिकॉज इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। अब प्लस आई इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, पुश कर रहा है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब ये सेकेंडरी में देखिए, अब ये क्या है, 2 हमारे पास अल्काइल ग्रुप हैं, 2 अल्काइल ग्रुप हैं तो ये कार्बन बन गया सेकेंडरी 2 डिग्री। ये 2 डिग्री जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें 2 सेकेंडरी 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, और 2 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हायर हो जाती है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाती है। अब यहाँ देखिए वी हैव 3 अल्काइल ग्रुप्स, 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रिपल टाइम हायर हो जाएगी इससे। अब ट्रिपल टाइम हायर हो जाएगी तो यहाँ पे जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा वो उतना ही अनस्टेबल बनेगा। अब उतना अनस्टेबल बना तो क्या होगा, देखो R इज प्लस आई इफेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज द चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के ऊपर इसने चार्ज इंक्रीज कर दिया, चार्ज इंक्रीज किया तो क्या हुआ, अल्कोक्साइड आयन लेस स्टेबलाइज्ड अल्कोक्साइड आयन बना। अब लेस अल्कोक्साइड स्टेबलाइज्ड अल्कोक्साइड आयन बना तो उससे क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल बहुत कम
एसिडिक होते हैं। और इनका जो ऑर्डर है, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इट इज मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल एंड देन प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये इसका नंबर दूसरा हो गया, इसका नंबर तीसरा हो गया, यानी कि ये सबसे ज़्यादा, ये थोड़ा कम, और प्रोपाइल अल्कोहल और भी कम। तो नेक्स्ट देखते हैं अब, वाई अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर। अब अल्कोहल वाटर से भी वीक है। ये देखिए हमारे पास अल्कोहल है, इसको हमने एसिड मान लिया, अब ये बेस के साथ रिएक्ट किया, रिएक्शन बेस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, लोन पेयर किसको देगा, ये बेस अपना, ये दे देगा अल्कोहल के हाइड्रोजन को, और अल्कोहल और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, जिससे अल्कोक्साइड आयन बनेगा और साथ में एक कंजुगेटेड एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे अल्कोहल एसिड हो गया, बेस हमारे पास नेगेटिवली चार्ज विद लोन पेयर है, तो इसने क्या किया, अल्कोक्साइड आयन बनाया, वो कंजुगेट एस बेस बन गया, और यहाँ पे BH कंजुगेट एसिड बन गया। अब देखिए, दिस अल्कोक्साइड आयन इज ए कंजुगेट बेस, इट रिएक्ट्स विद एसिड वाटर, एसिड का काम कर रहा है। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास अल्कोहल बन गया और साथ में कंजुगेट बेस बन गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारे पास अल्कोहल है और साथ में अल्कोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्सल आयन है। अब अल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सल आयन को देखो, इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट नहीं है, इसका प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू दिस अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है। तो अब आप सोचो कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो अल्कोहल लेस एसिडिक होगा, यानी कि स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट है और यहाँ पे वीक प्लस आई इफेक्ट है। तो अब यहाँ से हम ये इन्फ्रेंस निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल। अब ये हमारे पास वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल, और यहाँ नीचे हमारे पास ये आ गई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट अल्कोहल, फिनोल सबसे ज़्यादा, उसके वाटर, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अल्काइंस और उसके एल्केन्स। एल्केन्स। तो ये हमारे पास सारा का सारा एसिडिक स्ट्रेंथ का एनसाइक्लोपीडिया, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ किस मॉलिक्यूल की ज़्यादा क्यों है, ये हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल्स क्या होती हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ये एक्टिव मेटल्स होती हैं। ये रिएक्ट करती हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, टू गिव यू मेटल अल्कोक्साइड। अब ये देखिए हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू गिव यू सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे हमें, ये हाइड्रोजन गैस देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फिर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अल्कोहल रिएक्ट्स विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड in presence of H2SO4 or dry HCl gas as catalyst to form esters। ये हमारा कॉमन रिएक्शन है। कॉमन रिएक्शन में हमने पहले अल्कोहल लिया और साथ में एसिड लिया। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या बन गया, एस्टर बन गया और साथ में वाटर बना। अब अगर एसिड एनहाइड्राइड हुआ तो ये भी क्या बना देगा, एस्टर बनाएगा और साथ में एसिड बनाएगा। अगर एनहाइड्राइड है तो एसिड बनेगा, और क्लोराइड है ये इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन ये रिएक्ट करता है और हमें फिर एस्टर मिलेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा।
एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन को हम देखते हैं। अल्कोहल रिएक्ट्स विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और ड्राई HCl गैस एज कैटालिस्ट टू फॉर्म एस्टर्स। हमने जनरल रिएक्शन पढ़े, अब हम इन्हीं के कॉमन रिएक्शंस पढ़ेंगे। जैसे दिस हमारे पास आ गया कि मिथेनॉल और इथेनोइक एसिड ये रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव यू मिथाइल मिथेनोएट प्लस वाटर। सेकेंड रिएक्शन है, इस रिएक्शन को वेन HCl गैस इज यूज्ड एज कैटालिस्ट। अब इसमें अगर हमने ड्राई HCl गैस को यूज किया, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिशर स्पीयर एस्ट्रिफिकेशन। ये रिएक्शन कब फिशर स्पीयर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बनेगा? जब हम HCl गैस को एज कैटालिस्ट यूज करेंगे। फर्दर देखते हैं, वेन एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन ही है ये। अल्कोहल वेन ट्रीटेड विद एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक पिरिडीन एज कैटालिस्ट टू फॉर्म एस्टर्स। अब ये देखिए, इथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? पिरिडीन की प्रेजेंस में इथाइल इथेनोएट यानी कि एस्टर बनाएगा और साथ में एसिटिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन रिएक्शन। अभी हम बाद में भी इसको पढ़ेंगे, देखते हैं। और ये इथेनॉल अगर इथेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन तो वही इथाइल इथेनोएट हमें मिला और HCl गैस हमें मिल गई। HCl रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अब हमारे पास अल्कोहल्स अलग अलग होते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी क्या है? अब ये रिएक्टिविटी का ट्रेंड हमारे पास आ गया। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इथाइल अल्कोहल, सॉरी मिथाइल अल्कोहल। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिथाइल अल्कोहल, फिर इथाइल अल्कोहल, फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और फिर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये ट्रेंड है, यानी कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा या नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एस्ट्रिफिकेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अब इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी क्या होती है टुवर्ड्स एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस? ये है भाई, देखिए यहां पे भी मिथेनोइक एसिड इज मोस्ट रिएक्टिव, देन इथेनोइक एसिड, देन आइसोप्रोपोनिक ब्यूटेनोइक एसिड, देन टर्शरी पेंटेनोइक एसिड। इसमें भी जैसे जैसे नंबर ऑफ आर ग्रुप बढ़ेंगे या लेंथ ऑफ दिस आर ग्रुप इंक्रीज होगी, वैसे ही रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड इन रेस्टिफिकेशन रिएक्शन कम होती जाएगी। यानी कि जितना छोटा अल्काइल ग्रुप होगा उतनी ही रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये था ट्रेंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो इसमें हमने समझा कि जितना छोटा अल्काइल ग्रुप होगा एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में उतना ही फास्ट होगा और जल्दी होगा, चाहे वो अल्कोहल है चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट होता है RMgX। R is any alkyl group, magnesium is metal and X is chlorine, bromine, iodine, sometimes fluorine भी होता है, यानी कि X is halide, halide है। तो इसको हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट बोलते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रेजेंट ROH, इट रिएक्ट्स विद RMgX। अब देखिए R डैश हमने यहां कर दिया क्योंकि वी हैव टू डिस्टिंग्विश द R ग्रुप ऑफ अल्कोहल एज वेल एज द R ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट। तो ये दोनों ग्रिग्नार्ड रेजेंट का R ग्रुप और अल्कोहल का H आपस में रिएक्ट करके एल्केन बनाएंगे और फिर RO
MgX, यानी कि मैग्नीशियम अल्कोक्सी हेलाइड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमने मीथेनॉल लिया और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन हुआ, क्या बनेगा? इथाइल ग्रुप है, H लगा तो इथेन मिल गया हमें, और हमारे पास ये बन गया मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल अल्कोहल इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके इसने इथेन बनाई, और मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल गया। तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट इस तरह से होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, जिसको हम एसाइलेशन भी कहते हैं। The OH group of alcohol get replaced by RCO group when it is treated with acid chloride or acid anhydride in presence of bases like pyridine और dimethyl aniline। ये वही रिएक्शन है जो हमने पीछे एस्ट्रिफिकेशन में पढ़े थे, लेकिन हम थोड़ा सा इनको इलेबोरेट करके यहाँ पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास इथेनॉइल क्लोराइड है, इट रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल, ये इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल, ये पिरिडीन की प्रेजेंस में, देखिए ये क्या है, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन ये मिल करके क्या दे देंगे, ये मिल करके देंगे हमें HCl, और साथ में क्या मिलेगा, इथाइल इथेनोएट, यानी कि इथाइल एसीटेट, एस्टर हम इसको बोलते हैं। फर्दर acetic anhydride, it reacts with ethanol in presence of pyridine as catalyst to give you। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी ये देखिए CH3COOH एसिटिक एसिड हमें मिल गया, इथेनोइक एसिड जिसको हम बोलते हैं, ये मिल गया, और साथ में हमारे पास इथाइल इथेनोएट, वही एस्टर जैसा ऊपर वाले रिएक्शन में था वैसा ही एस्टर हमें नीचे भी मिल जाएगा। तो ये दोनों एस्टर्स बने एसिड। These are the two reactions, वही रिएक्शन है जो हमने अभी पीछे पढ़े, इथेनॉइल क्लोराइड इथेनॉल के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड इथेनॉल के साथ, दोनों ने इथाइल इथेनोएट दिया, और इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड के केस में और HCl इथेनॉइल क्लोराइड के केस में हमें मिल गया। These reactions are called as acylation reaction, इनको हम acylation reactions हम बोलते हैं। But if the acid halide or anhydride used are acetyl chloride, and acidic anhydride, then these reactions are called as acetylation reaction। तब हम इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो ये रिएक्शंस थे जिनमें हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन को लूज किया अल्कोहल ने, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इन हाइड्रोजन। इसमें से हम नेक्स्ट चलते हैं, अब क्वेश्चन लेते हैं कि which of the following is the most acidic alcohol। नीचे हमारे पास 4 अल्कोहल दिए हुए हैं। दिस इज प्रोपेनॉल, दिस इज prop 2-in-1-ol, and this is benzyl alcohol, and this is prop 2-wine-1-ol, 2-wine-1-ol। अब इनमें हमने देखना है कि सबसे एसिडिक कौन है। तो यहाँ पे R ग्रुप है, R ग्रुप का -I इफेक्ट होगा अल्कोहल की, इसने एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर दिया। यहाँ पे हमारे पास sp2 हाइब्रिड कार्बन है, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है। अब sp2 हाइब्रिड कार्बन है तो s करैक्टर ज्यादा है, s करैक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि पुलिंग इफेक्ट होगा, s करैक्टर ज्यादा है।
तो ये थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा पहले से। अब इसका नंबर 1 हो गया इन दोनों में हमारे पास। अब यहाँ पे बेंजाइल को लो। बेंजाइल में देखो ये बेंजीन रिंग है, इसका रेजोनेंस होता है, लेकिन रेजोनेंस के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे इसका एसिडिक कैरेक्टर उतना नहीं बढ़ेगा। अगर यहाँ ऑक्सीजन होता तो हमारे पास रेजोनेंस हो जाना था। तो ये sp3 हाइब्रिड कार्बन ही है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, तो इसके भी एसिडिक स्ट्रेंथ लिटिल बिट कम ही है। लेकिन यहाँ देखेंगे इस प्रोपाइन में ये sp हाइब्रिड कार्बन है और ये भी sp हाइब्रिड कार्बन है। sp में जो s करेक्टर है इट इज 50%, तो 50% है तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ को आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो हमारे पास इसका आंसर है कि द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज हायर देन द अदर 3। तो मोस्ट एसिडिक आंसर आपका डी हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is the most acidic alcohol? अब इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है, वही मिथेनॉल। अब देखो ये देखो इथेनॉल है, लेकिन कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, तो 222 ट्राई फ्लोरो इथेनॉल हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो अल्कोक्साइड आयन स्टेबल बनेगा, अल्कोक्साइड आयन स्टेबल बनेगा, तो इससे इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई। अब यहां देखो, यहां तो एक ही CF3 ग्रुप है, यहां पे हमारे पास 2 CF3 ग्रुप है, तो 2 CF3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए इसने, तो यहां पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इससे डबल हो गई, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया। लेकिन डी में देखो देयर आर 3 CF3 ग्रुप्स, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इसने इससे 3 गुना बढ़ा दिया। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ पे जो अल्कोक्साइड आयन बनेगा वो मोस्ट स्टेबल बनेगा, मोस्ट स्टेबल बनेगा। तो ये जो डी मॉलिक्यूल है इट इज मोस्ट एसिडिक। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। Thank you and have a nice day.